क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र सरकार से प्रेरणा लेकर किसानों पर ज्यादती कर रही है? बुलडोजर की तस्वीर देखिए दोस्तों, किस तरह से बुलडोजर से जहां किसान आंदोलन कर रहे थे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, वहां पर बुलडोजर से उनके जो तमाम इंतजामात हैं उसे तहस नहस किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? मैं ये समझ सकता था अगर यह हरकत भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार करती, मगर यह हरकत जैसा कि आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, पंजाब पुलिस कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए यह टिप्पणी की है जो आपके स्क्रीन पर है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की पंजाब सरकार किसानों के टेंट पर बुलडोजर चलवा रही है। यह कला भी सीख ली बीजेपी से। याद रखिए, ये किसान मोदी सरकार के खिलाफ धरना देकर अपना जायज हक मांग रहे थे। शर्म करो। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किसान के जो बीमार नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो एक अरसे से आमरण अनशन कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वीडियो देखिए जिसे पत्रकार मनदीप पुनिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है, जिसमें आप यहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल को देख सकते हैं। बीमार हैं, लेटे हुए, एक अरसे से आमरण अनशन कर रहे हैं। किसान नेता जो हैं वो केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पहले तो बुलडोजर चला दिया जाता है और फिर आप यहां पर देख रहे हैं किस तरह से बीमार किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, यह पूरा मामला क्या है, मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं। मगर राकेश टिकैत नाराज हैं। राकेश टिकैत भगवंत मान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं। आप ये जो कर रहे हैं इसके बाद हर आंदोलन का केंद्र पंजाब में होने वाला है। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, आइए सुनते हैं। जो आंदोलन चल रहा है पंजाब के बॉर्डर पर, जो आंदोलन है उसमें भारत सरकार से आज चंडीगढ़ में बातचीत होनी थी। क्या ये प्लान है कि 1.5 महीने का टाइम बातचीत का देगी सरकार, भारत सरकार, वो चंडीगढ़ में बातचीत करेगी। और आज भी जब भारत सरकार के मंत्रियों से बात हुई उसके बाद में 4 मई का टाइम दे दिया। क्या फिर अगला 40 और 50 दिन बाद का फिर टाइम दिया जाएगा? क्या एक किसानों के साथ में साजिश है? ये समझ से परे है। आज जिस तरह से बातचीत करके हमारे जितने लीडर थे वहां से वापसी हो रहे थे, वो चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हो, पंदेर जी हो, और जितने लोग हैं, ये पता चला कि उनको सबको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा है, डिटेन किया है। इससे पूरे देश के किसानों में रोष फैल लगा और पंजाब सरकार को बातचीत में शामिल रहना चाहिए। वे उनकी जमीन पे है, उनसे बातचीत करके ही समाधान निकल सकता है। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो ज्यादातर मूवमेंट ये फिर पंजाब में ही चलेंगे। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी। और वो भारत सरकार ये चीज चाहती है कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे। रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। वहां पे जोर जबरदस्ती करने की पंजाब सरकार जरूरत न करे, नहीं तो पूरे देश का मूवमेंट पंजाब में होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं ये पूरी खबर, आखिर मामला गिरफ्तारी तक क्यों पहुंचा। सबसे पहले बीबीसी की खबर आपके स्क्रीन पर। किसान नेता डल्लेवाल और सरवन पंढेर हिरासत में लिए गए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। पंजाब पुलिस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर को हिरासत में ले लिया है। उसके साथ ही इस आंदोलन के कई और अहम नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। डल्लेवाल किसानों की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर में कार्रवाई की है। बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को दोनों जगहों पर
किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हटा दिया। इसके बाद ही हाईवे खुलवाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। किसानों के अस्थायी टेंटों को भी हटा दिया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जब किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया गया। देखिए, अब वैसे तो पंजाब सरकार ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है कि आखिर इस तरह से बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं, जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है, मगर जो टिप्पणी मौजूद है वो भगवंत मान सरकार के दोहरे मापदंड को बयां कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इनके एक मंत्री हैं तरुणप्रीत सिंह सौंद। उनका एक बयान है, केंद्र सरकार ने किसानों को सीमा पर रोकने और पंजाब को बाकी राज्यों से काटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। पंजाब को भारी नुकसान हुआ है, राजमार्ग बंद होने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है। किसान पंजाब की भलाई चाहते हैं तो सीमाएं खोल दें। यानी कि पंजाब सरकार यह कह रही है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो फिर यह बताइए, जब किसान जो हैं पहली बार आंदोलन कर रहे थे, जिसमें 700 किसान मारे गए थे उस आंदोलन के चलते, तब यह तर्क आपने वहां पर तो दिए नहीं थे। यह तर्क तो हरियाणा सरकार भी दे सकती थी, उत्तर प्रदेश सरकार भी दे सकती थी, मगर यह तर्क उस वक्त नहीं दिए गए थे। तो अब यह तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? क्या पंजाब सिर्फ इसी रास्ते से पूरे देश से जुड़ा हुआ है? यह सवाल पूछा जाएगा। क्या पंजाब सिर्फ इस रास्ते पर आंदोलन होने से पूरे देश से कट गया? क्या यह आपके दोहरे मापदंड नहीं है? सवाल किया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अजीबोगरीब बात यह है, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात होती है, पंजाब सरकार के मंत्री जिसमें वित्त मंत्री और कृषि मंत्री शामिल होते हैं, और जब किसान वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं किन किन नेताओं के साथ किसान नेताओं की जो है मुलाकात हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे, उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे, और पंजाब सरकार की तरफ से 2 नुमाइंदे थे, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह हुड्डिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। आपकी स्क्रीन पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरमीत सिंह मंगत ने किसानों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को उतार दिया और पुलिसकर्मी खुद गाड़ी चलाकर उन्हें ले गए। किसानों को हिरासत में लेते समय पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हाथापाई भी हुई और इसमें किसानों के घायल होने की खबर है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा की खनौरी और शंभू सीमाओं से कुछ दूरी पर पंजाब पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया था। बड़ी संख्या में बसें और वाहन लाए गए थे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, किसान अपील कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वहां पहुंचे। पत्रकार मनदीप पुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक किसान की ये अपील सुनिए। हाँ भी पंजाब वासियों, मैं बलदेव सिंह जीरा, सूबा प्रधान भारती किसान क्रांतिकारी। बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਰਚੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ, ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਪਹੁੰਚੋ, ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਆ। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इस वक्त कुछ भाजपा के जो समर्थक हैं वो इसका जिक्र कर रहे हैं, हालांकि दबे स्वर में, क्योंकि बेशर्मी तो है, आप जानोगे, क्योंकि आप जानते हैं
700 किसानों की मौत हो गई थी दोस्तों, जब वो पहली बार आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जब उन्हें चोटें पहुंचेंगी, तब इनके पास कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मगर पंजाब पुलिस ने जो किया है, या ये कहा जाए पंजाब सरकार ने जो किया है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी भूल है। राकेश टिकैत कह चुके हैं, अब ये आंदोलन जो है पंजाब में हो सकता है। और आप कहीं ना कहीं सबक किससे ले रहे हैं? आप सबक ले रहे हैं केंद्र सरकार से। जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार किया गया है, इससे किसानों में जबरदस्त रोष, जबरदस्त नाराजगी है। क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही किसानों के दुश्मन हैं। आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे पंजाब भर में किसानों को गिरफ्तार कर रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य और उम्र की भी परवाह नहीं है। यह देश सब सहता है, बस सत्ता के नशे में डूबे निरंकुश तानाशाह को कतई नहीं, जनता सबक सिखाएगी। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहां पर कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, जो पंजाब में सत्ता से बाहर है। और इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो राजनीति है पंजाब की, वो 3 धुरों में है। पहला कांग्रेस, दूसरा आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, और तीसरा अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदगी है, मगर उसे इस वक्त आंशिक ही कहा जाएगा। मगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, स्वाभाविक सी बात है, इससे राजनीति जो है और बुलंद होगी। और आने वाले दिनों में भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।